साथियों, अक्सर किसी अनजान शहर में जाने के बाद जब लोगों के पास रुकने की व्यवस्था नहीं होती तब उन्हें होटल लेना पड़ता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होटल सिर्फ अय्याशी के लिए जाते हैं, लेकिन वैसे ही लोग कई बार बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं। और ऐसा ही एक मामला राजस्थान के जयपुर से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर होटल में रुकने के बाद एक लड़के ने बॉडी मसाज देने वाली एक लड़की को ऑनलाइन गूगल पर सर्च किया। उस लड़की का नंबर भी मिल जाता है, बात भी हो जाती है, वो लड़की भी आ जाती है। लेकिन उसके बाद उस लड़के के साथ जो हुआ वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस लड़के ने कभी इस बात की परिकल्पना तक नहीं की थी कि वह जिस लड़की को बॉडी मसाज के नाम पर गूगल में सर्च करके उसे अपने होटल के कमरे में बुला रहा है, वही लड़की उसके जान का आफत बन जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए, जब इस पूरे घटना को आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार आधुनिकता के इस दौर में जमाना कहां जा रहा है। कैसे एक लड़की या फिर कैसे लड़के एक दूसरे के साथ अय्याशी के चक्कर में पूरी तरीके से इस कदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जिसके बाद जो नतीजा निकल के सामने आता है, उस नतीजे को जानने के बाद, उस परिणाम को जानने के बाद एक आम इंसान की रूह कांप जाएगी। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि जब तक इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे नहीं, कहानी की सत्यता से परिचित नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, एक लड़का राजस्थान के जयपुर के एक होटल में जाकर रुकता है और रुकने के बाद गूगल पर बॉडी मसाज जैसी कुछ चीजों को वो सर्च करता है। उस लड़के ने जैसे ही वह वेबसाइट खोला और जैसे ही वह वेबसाइट खुली, उसको देखने के बाद उसके होश उड़ गए। दरअसल वेबसाइट खुलते ही उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों का तस्वीर दिखता है और उनके ठीक बगल में, उसके ठीक नीचे उनका नंबर भी लिखा हुआ था। अब उस दिए हुए नंबर पर वो लड़का कॉल कर देता है, क्योंकि उसे ऐसे ही सर्विस की तलाश थी। और फोन करने के बाद कहता है कि दरअसल मैंने आपका नंबर वेबसाइट से लिया है, जिसमें आपकी कंपनी ऐसी लड़कियों को हायर करती है मसाज के लिए। अब इतना सुनते ही उधर से आवाज आता है कि हां, बिल्कुल आपने सही जगह पे कांटेक्ट किया है। अब लेकिन उसके लिए आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, और वो भी एडवांस में। अब जैसे ही यह बात वो लड़का सुनता है, क्योंकि बात सर्विस की थी, बात एंजॉयमेंट का था, बात अय्याशी की थी, क्योंकि वो इसी काम के लिए होटल गया था, और 5,000 में बात तय होता है। और उसके दिए हुए बैंक अकाउंट के डिटेल पर वो लड़का तुरंत 5,000 रुपया यूपीआई पेमेंट कर देता है। और इसके बाद पेमेंट करने के कुछ ही देर बाद, 1 घंटे के बाद ही उसे फिर दोबारा कॉल आता है और कहा जाता है कि आप होटल के नीचे आइए। अब वो लड़का जैसे ही नीचे पहुंचता है, उसके ठीक सामने एक व्हाइट कलर का स्कॉर्पियो है। उस स्कॉर्पियो में 4 लड़के और 1 लड़की बैठे हुए थे। अब उसको देखने के बाद उस लड़के को लगा कि मेरे लिए मसाज के लिए लड़की आ चुकी है। अब वो तुरंत वहां पे जाता है, और जाने के बाद अब जो भी उस लड़की के साथ 3-4 लोग और बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि 5,000 रुपए तुम्हें और देना पड़ेगा। अब इतना सुनते ही वो लड़का कहता है कि बात तो 5,000 में ही हुई थी, और 5,000 मैंने एडवांस भी कर दिया है, फिर अब किस बात का पैसा तुम हमसे मांग रहे हो। इसके बाद भी वो लड़के नहीं मानते हैं, और इसके बाद कहते हैं कि तुम्हें हर हाल में 5,000 रुपए देना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें सर्विस चाहिए तो, नहीं तो मैं इस लड़की को लेके वापस जा रहा हूं। अब वो लड़का इस सोच में पड़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। बात 5,000 की थी और 5,000 मैंने पेमेंट कर भी दिया, और ये लड़की लेकर आया भी है, और उसके बाद भी हमसे और 5,000 का डिमांड ये लोग कर रहे हैं। चूंकि बातचीत से शुरू हुई थी, गाली गलौज और मारपीट तक ये बात जब पहुंच गई और धीरे धीरे जब बात बढ़ने लगा, तब वो लड़के अपने गाड़ी से लाठी, डंडा और जो भी कुछ उपकरण था जो पहले से लेकर गए थे पूरी प्लानिंग के साथ, कि उसे बुरी तरीके से डराना है, धमकाना है, और इसके बदले में उससे पैसे भी ऐंठना है। और इस काम में पूरी तरीके से वो लड़के सक्सेस भी हो जाते हैं। पहले उस लड़के के साथ वो लोग मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और इसके बाद उस लड़के को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं, और उससे 11,700 रुपए कैश जो उसके पास था, उस पैसे को भी छीन लेते हैं, और इसके बाद फिर वहां से फरार हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार वो चारों लड़के कौन थे। जो लड़के एक लड़की को ढाल बनाकर किसी भोले भाले शख्स को न सिर्फ अपने जाल में फंसाते थे, बल्कि उसे पूरी तरीके से लूट लेते थे। सवाल यह भी था कि आखिरकार उनकी वेबसाइट गूगल पर पहले नंबर पर कैसे दिखाई दे रही थी, और आखिर उन लोगों ने ऐसा
क्यों किया। पूरी घटना के बाद वो घायल व्यक्ति होटल से सीधा जयपुर के सर्कल थाने में पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद अपने साथ जो भी घटना घटित हुई थी उसका एक लिखित आवेदन संबंधित थाने में दे देता है। पुलिस को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस की पूरी टीम दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, यानी उस होटल में पहुंचती है। और होटल पहुंचने के बाद होटल के बाहर का जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, हर एक कैमरे को बड़े ही बारीकी से जांच की गई। जो कैमरा होटल के बाहर लगा हुआ था उस कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी और उसी वीडियो के आधार पर, उसी फुटेज के आधार पर उन लोगों को चिन्हित कर उनकी तलाश आरंभ की जाती है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस बड़े ही तत्परता और निष्पक्षता के साथ लगातार काम कर रही थी और जल्द ही उनका प्रयास रंग भी लाया। उन आरोपियों में से 2 आरोपी, जिसमें एक का नाम सुमित बसवाल और दूसरा आकाश, इन दोनों को जल्द ही पकड़ लिया जाता है। पहले दोनों पकड़े हुए आरोपी पुलिस के सामने इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तब ये दोनों पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। और इसके बाद जिस बड़े बात का खुलासा होता है वो वाकई चौंका देने वाला था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पूरे देश भर में ऐसे लोगों का एक गैंग सक्रिय है जो ऐसे ही इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से लोगों को लूटने का काम करते हैं। अब सवाल था कि आखिरकार कैसे। बड़े ही आसानी से इन सारे घटना को न सिर्फ वो अंजाम देते, बल्कि अंजाम देने के बाद बड़े ही सहजता और सरलता से वो पुलिस के आंखों में धूल झोंक कर निकल भी जाते और उनका ये पूरी तरीके से बिजनेस फल और फूल रहा था। खबरों की माने तो पहले ये लोग फर्जी वेबसाइट बनाते और गूगल एड की मदद से उन वेबसाइट को रैंक कराते, मतलब इनकी वेबसाइट टॉप 2 में दिख जाता, या नहीं तो पहले नंबर में और या नहीं तो दूसरे नंबर में। और अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी चीज को गूगल पर सर्च करेंगे तो आप क्लिक पहले नंबर पे करेंगे या नहीं तो दूसरे नंबर पे करेंगे। और जैसे ही कोई लोग इस तरह की चीजों को सर्च करता, मसाज सर्विस, कॉल गर्ल्स रिलेटेड कुछ भी चीजों को ऐसा अगर गूगल पे किसी शख्स के द्वारा सर्च किया जाता तो साफ साफ उनके सामने वो वेबसाइट दिखता जिस वेबसाइट में इस बात का दावा किया जा रहा था कि उनकी कंपनी मसाज के लिए लड़की को प्रोवाइड करती है। अब कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसे ही लड़कियों की तलाश रहती है और ठीक वही काम उस लड़के ने भी किया। जब वो होटल गया, होटल में जाने के बाद वैसे लड़कियों को सर्च करने लगा और बिल्कुल ये लोग ठीक इसी तरह की वेबसाइट का फायदा उठाकर लोगों को 3 तरीके से लूटने का काम करते थे। और इनमें से इनका पहला तरीका यह था कि इनके वेबसाइट पर किए हुए कमिटमेंट को देखकर जब भी कोई इन्हें संपर्क करता, इन्हें कॉल करता, तो ये लोग वैसे पर्सन को एडवांस पेमेंट देने की बात करते और कहते कि अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको एडवांस पेमेंट करने पड़ेंगे। और जब उधर से एडवांस पेमेंट हो जाता तब ये लोग पैसे लेकर गायब हो जाते। और इसके बाद इनका दूसरा तरीका यह था कि ग्राहक से पैसे लेने के बाद उस लड़की को ब्रोकर के साथ वो ग्राहक के पास भेज देते और जब लड़की संबंधित उस ग्राहक के पास होटल में जाती तो वो लड़की पैसे के लेन देन पर उस ग्राहक के साथ झगड़ा कर देती और जब उस लड़की के साथ होटल के कमरे में विवाद बढ़ जाता तो उसी होटल के बाहर इनके मौजूद लोग जो कि पहले से वहां पर मौजूद होते, ये लोग फिर वहां जाते और उस लड़की की ओर से उस लड़के के साथ झगड़ा करने लगते, उनसे मारपीट करने लगते और अंत में ग्राहक को लूटकर वहां से गायब हो जाते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इस लड़के के साथ हुआ था। लेकिन इन 2 तरीकों के बाद इनका तीसरा तरीका बेहद ही ज्यादा खतरनाक था। ग्राहक से एडवांस पेमेंट लेने के बाद लड़की ब्रोकर के साथ उस होटल में भी जाती और वहां जाने के बाद ग्राहक को बकायदा मसाज भी देती, लेकिन मसाज देने के दौरान ही वो लड़की ग्राहक के ऊपर झूठा दुष्कर्म का आरोप लगाने लगती, जिस बात को लेकर लड़की और ग्राहक के बीच हमेशा विवाद शुरू हो जाता और इसी विवाद को सुलझाने को लेकर इन्हीं लोगों के ग्रुप का एक शख्स वहां पर पहुंचता और पहुंचने के बाद कहता कि बात लड़की का है, लड़की ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया है और अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो तुम दुष्कर्म के आरोप में जेल चले जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और वो ग्राहक डर कर, विवश होकर, मजबूर होकर पैसे बड़े ही आसानी से दे देता। पूरी प्लानिंग के तहत ये लोग ऐसे ही लगातार कई लोगों को लंबे समय से चूना लगाते आ रहे थे, लेकिन जयपुर पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ ने
इन गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी के अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग सिर्फ गूगल पर इस तरह की सर्विस को सर्च करते हैं, स्कैम सिर्फ उन्हीं के साथ होता है, बल्कि स्कैम उन लोगों के भी साथ होता है जो मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिजली बिल, इस तरह की चीजों को जब वेबसाइट पर देखते हैं और अक्सर जब आप रिलेटेड चीजों को गूगल पर सर्च करते हैं तो उनमें से अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी टॉप 2 में जो भी वेबसाइट दिखती है, सर्च आप उसी को करने लगते हैं और इसके बाद जब वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो बेहद ही कम पैसों का वहां पे ऑफर दिया जाता है और इसके बाद रिलेटेड लिंक से जब आप पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद पूरी तरीके से आपके साथ स्कैम हो जाता है। पता आपको तब चलता है जब दोबारा वो लोग आपसे संपर्क नहीं करते हैं। आए दिन ऐसे ही ठग लगातार सामने आ रहे हैं जिनके फ्रॉड करने का, जिनके स्कैम करने का तरीका बेहद ही अनोखा होता है। बाकी इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि जब भी रिलेटेड चीजों को आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले उनके वेबसाइट को भली भांति देखिए, जानिए और समझिए कि क्या उनका वेबसाइट असली है या फिर कोई फेक वेबसाइट बनाया गया है। जयपुर पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से ऐसे ही ठग के गिरोह का 2 सदस्य आज पुलिस के हिरासत में रहम की भीख मांग रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं, खास करके मैं उन युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि क्या कभी आप भी ऐसे जालसाजों के चक्कर में पड़े हैं या फिर कभी आपने भी ऐसे ही मसाज देने वाले सर्विस को किसी भी वेबसाइट पर देखा है, और अगर देखा है तो क्या कभी आपने भी कॉल किया है या फिर नहीं किया है। अक्सर आधुनिकता के इस दौर में बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसे ही वेबसाइट को सर्च करते हुए दिखते हैं और न सिर्फ ऐसे वेबसाइट को सर्च करते हैं बल्कि संबंधित वेबसाइट पर जाकर वहां जो नंबर दिया होता है उस नंबर पर कॉल भी कर देते हैं। क्या कभी आपने ऐसा किया है? और अगर आपने ऐसा किया है तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका एक कमेंट लोगों को सचेत और जागरूक कर सकती है। क्योंकि आज के जनरेशन के जो लोग किशोरावस्था से निकलकर युवा अवस्था में जा रहे हैं, वो लोग भी जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनके अंदर भी जागरूकता आएगी, वो भी सतर्क होंगे और वो भी सचेत होंगे। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।